हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज लेकर आए हैं पुनः एक महत्वपूर्ण टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियों के भाग 3 को। यह अंतिम भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टेस्ट। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियाँ भाग 3। हमारे आज का पहला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति में गणाद शब्द का अर्थ क्या है। गणाद शब्द का प्रयोग किस चीज़ के लिए होता है। तो इन चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जिसे हम कहते हैं बुरा चाहने हेतु किया गया अनुष्ठान। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का बुरा चाहने के लिए कोई दैवीय या कोई इस तरह का तंत्र मंत्र से संबंधित अनुष्ठान करता है तो उसे गणाद कहते हैं। अगले यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे, मुखिया द्वारा परिवार संचालन की जो प्रथा होती है इसे जौनसार में ब्यूरा प्रथा कहा जाता है। और विवाह में पारस्परिक सहयोग को बाँट प्रथा हम यहाँ पर कहते हैं। और वधु मूल्य भी यहाँ पर प्रचलित होता है, इसके लिए भी किसी एक शब्द का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, चमोली में निवास करने वाला मारछा या भोटिया समूह किस भाषा का प्रयोग करता है, या भोटिया जनजाति का जो मारछा उप समूह है वो किस भाषा का प्रयोग करता है। रोंबा, रवनल्यू, रोंगपा या मुंडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोंगपा। चमोली का मारछा समुदाय रोंगपा भाषा को बोलता है या रोंगपा बोली का प्रयोग करता है, जबकि उत्तरकाशी का जो जाड़ भोटिया समुदाय है वो रोंबा बोली का प्रयोग करता है। और पिथौरागढ़ का रंग भोटिया समुदाय रवनल्यू बोली का प्रयोग करता है। मुंडा से जुड़ी हुई एक बोली का प्रयोग करती है राजी जनजाति, इसे बटखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राणा, डंगोरा, कठौलिया, पछिमा, रावत, जैगिना, वृत्तियाँ, ये बहुत सारे एक जनजाति के गोत्र हैं और उस जनजाति का विभाजन इन गोत्रों में है, वह जनजाति कौन सी है। तो इस तरह से जो गोत्रीय विभाजन है यह हमें देखने को मिलता है थारू जनजाति में। ये थारू जनजाति के गोत्र हैं और इन्हीं में से एक उपजाति भी थारू जनजाति की है, उलट हवा। अगले हमारे प्रश्न हैं, जौनसारी समाज में झेंता, पौणाई, रणारौत या घुंडचिया क्या है। अगर हम जौनसारी समाज की बात करें तो यहाँ पर ये है एक प्रकार के लोक नृत्य, यानी कि लोक नृत्य हैं झेंता, पौणाई, रणारात और घुंडचिया। इसके अलावा अन्य बहुत सारे लोक नृत्य आपको पुस्तकों में मिलेंगे। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे छोटा जनजातीय समूह राजी किस जनपद में निवास करता है। राज्य का सबसे छोटा जनजातीय समूह है राजी और यह पिथौरागढ़ में निवास करता है। पिथौरागढ़ में 11 या 12 गांवों के आसपास इनकी कुल जनसंख्या, इनका कुल निवास स्थान है और यह अस्कोट के आसपास निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, और अस्कोट के रजवाड़ों से इनका संबंध माना जाता है। कहते हैं अस्कोट के राजा की ये संतानें हैं। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति में एर, थो, कुंचा, मसमा, मैत, इन सभी शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अगर हम बात करें भोटिया जनजाति की तो इन सभी का प्रयोग किया जाता है भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन निवास स्थानों के लिए। जो ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं उन्हें एर, थो, कुंचा, मसमा या मैत, इन सारे शब्दों से इसकी ओर संकेत किया जाता है। अगर हम इनके शीतकालीन आवासों की बात करें तो उन्हें कहा जाता है यो, साथ में पाण या स्वारा। स्वारा नहीं, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग होता है गुंडा या मुनसा। स्वारा सगे संबंधियों को भोटिया जनजाति के लोग कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जौनसार क्षेत्र में किस मेले में नदी में जाकर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अर्थात मछलियों को पकड़ने के लिए जो मेला लगता है उस मेले का नाम क्या है। तो उसका नाम है ऑप्शन सी, मौन मेला। मछमौन भी इस मेले को कहते हैं। यहाँ पर टिमरू के पाउडर से मछलियों को बेहोश कर दिया जाता है और उन्हें पकड़ा जाता है। तो मछमौन या मौन मेला यहाँ पर होता है। मुख्य रूप से जौनपुर की अलगाड़ नदी में ये मेला लगता है प्रतिवर्ष। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्व समय में कौन सी जनजाति काष्ठ शिल्प निर्माण हेतु प्रसिद्ध थी एवं स्वयं के द्वारा बनाई गई लकड़ी के शिल्प का व्यापार भोटिया जनजाति की सहायता से करती थी। एक ऐसी जनजाति है जो काष्ठ शिल्प पर आधारित थी या उसका जीवन यापन काष्ठ शिल्प पर आधारित था, लकड़ी के शिल्प पर, और वह इस शिल्प के द्वारा बनाई गई बर्तनों का या वस्तुओं का जो विक्रय करती थी उसका माध्यम था भोटिया जनजाति। तो यह जनजाति थी पिथौरागढ़ की राजी जनजाति और यह सौखा ट्राइब्स की सहायता से, सौखा जनजाति की सहायता से अपने माल को बेचती थी। ये सुंदर लकड़ी के कटोरे निर्मित करते थे जिन्हें यह जनजाति
खरीद कर बेचती थी। तो यह है राजी। अगला है महर बोक्सा नामक समुदाय किस ज़िले में निवास करता है। तो बोक्सा जनजाति का उप जनजातीय समूह है महर, और महर बोक्सा जनजाति समूह निवास करता है देहरादून जिले में। अगला हमारा प्रश्न है कौन सी जनजाति बुज्जा नामक कल्पित आत्माओं की पूजा करती है। तो अगर हम बात करें उस जनजाति की जो बुज्जा नामक कल्पित आत्माओं की पूजा करती है तो वो हमारी जनजाति हो जाएगी बोक्सा जनजाति। यह बुज्जा नामक कल्पित आत्माओं की पूजा करती है। अगला हमारा प्रश्न है ग्वाल, गबला, बैग रैग चिम, द्रोणागिरी, घूरमा, फैला, कैलाश, ये सभी किसके लोक देवता हैं या किस जनजाति के लोक देवता हैं। तो पर्वतों की पूजा करने वाली प्रमुख जनजाति है भोटिया। इसमें कुछ पर्वत हैं जैसे द्रोणागिरी, कैलाश, ऐसे ही एक पर्वत यहाँ पर होगा हाथी, इन सभी की पूजा। और साथ में हम देखते हैं ग्वाल, गबला, बैगरैग चिम, ये सभी घूरमा, ये सभी देवता हैं अलग अलग ज़िलों में या अलग अलग जगह निवास करने वाली भोटिया जनजाति के। अगला हमारा प्रश्न है जौनसारी जनजाति किस मेले में ठोटा या जंगबाजी नृत्य करती है। तो जौनसारी जनजाति का सबसे बड़ा मेला है बिस्सू मेला, जिसे बैसाखी मेला हम कहते हैं, और इसमें इनका एक नृत्य होता है ठोटा या जंगबाजी नृत्य, जिसमें तीर कमान के साथ एक दूसरे के पाँव में सुरक्षा के साथ तीर चलाए जाते हैं, इसे ही ठोटा नृत्य कहते हैं। अगला प्रश्न है किस जनजाति में विधवा विवाह को लठ भरवा भोज कहा जाता है। तो विधवा विवाह नामक लठ भरवा भोज नाम से जाने जाने वाला एक विवाह है जो थारू समाज में प्रचलित है। अगला हमारा प्रश्न है नूटंग देवी किस जनजाति की प्रमुख देवी हैं। अगर नूटंग देवी की बात की जाए तो नूटंग देवी का संबंध है भोटिया जनजाति से। पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र में नूटंग देवी आपको पिथौरागढ़ में भोटिया समुदाय की कुल देवी के रूप में या प्रमुख पूज्य देवी के रूप में दिखेंगी। अगला हमारा प्रश्न है किस जनजाति को किरात वंशीय खस राजपूत माना जाता है। तो इन 4 जनजातियों में से जो हमारी भोटिया जनजाति है उसे किरात वंशीय खस राजपूत माना जाता है। जबकि हम बात करें राजी जनजाति का संबंध भी किरातों से और कोलों से जुड़ा जाता है। अगला प्रश्न है भूमो संस्कार जिसमें शिशु को 3 माह के शिशु को पीठ पर बांधकर 9 बार मुख्यतः अंदर और मुख्य द्वार के अंदर और बाहर किया जाता है, यह संस्कार किस जनजाति में होता है। ये द्वार होना चाहिए था। तो द्वार से 9 बार शिशु को पीठ पर बांधकर अंदर बाहर ले जाना। क्यों 9 बार ही क्यों 9 बार क्यों? क्योंकि इसके बाद माता को यह छूट थी कि वो शिशु को पीठ पर बांधकर कार्य करने के लिए बाहर जा सकती है। ऐसे कठोर समाजों में मतलब जहाँ पहाड़ी जो जीवन होता है वहाँ पर कठोर जीवन शैली रहती है, तो इस तरह से आप शिशु के साथ नहीं रह सकते हैं, आपको काम करना पड़ेगा। तो शिशु को भी साथ में ले जाने की जो छूट यहाँ से मिलती है इस परंपरा से पीठ पर बांधकर। तो यह जो संस्कार था यह संस्कार भोटिया समाज में प्रचलित था, ठीक, इसे भूमो कहा जाता था। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति होली को जिंदी एवं मरी होली के रूप में मनाती है। तो जिंदी और मरी होली के रूप में होली को मनाने वाली जनजाति है थारू जनजाति, और खिचड़ी नृत्य भी यह इस समय करती है। होली के समय एक नृत्य करती है जिसका नाम है खिचड़ी नृत्य। अगला हमारा प्रश्न है सांग जांगी एवं पिंठा किस जनजाति के विवाह के पूर्व का संस्कार है। तो सांग जांगी एवं पिंठा ये 2 संस्कार विवाह से पूर्व होते थे किस जनजाति में, राजी जनजाति में। अगला हमारा प्रश्न है कोल्टा जाति का संबंध किस जनजाति से है। तो कोल्टा एक आर्थिक रूप से पिछड़ा जनजातीय समूह है या जनजातीय समूह का हिस्सा है, और यह हिस्सा है जौनसारी जनजाति का। इसको आपने पढ़ा होगा। और अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न इस पूरी सीरीज का है राज्य में मुख्यतः भोटिया जनजाति में अणवाल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। भोटिया जनजाति में अणवाल शब्द का अर्थ किसके लिए किया जाता है, या भोटिया जनजाति से इतर भी इस शब्द का अर्थ किसके लिए होता है। तो यह होता है मेष पालकों के लिए। भेड़ पालकों को अणवाल कहा जाता है जो बुग्यालों में भेड़ चराते थे। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे जनजातियों से। अन्य प्रश्नों से आप पुस्तक में रूबरू हुए होंगे। जुड़े रहिए। धन्यवाद।